पूरे देश में इस वक्त आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन है किसान आंदोलन। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अब राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद है और मेरे पीछे जो आंदोलन चल रहा है वो किसी किसान आंदोलन या किसी बिल के विरोध में नहीं है, वो बल्कि अपने हक के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान में 6 दिसंबर को जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है और पेपर आउट की बातें सामने आई है। छात्रों का आरोप है कि सुबह तकरीबन 8 बजे जो है पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, उसके बावजूद जो है परीक्षा ली गई और इस तरह जो परीक्षा का जो गिरोह है वो लगातार सक्रिय है और पेपर आउट होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके विरोध में यहाँ पर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद छात्रों से पूछेंगे किस तरह का यहाँ प्रदर्शन है और क्या कुछ उनकी मांगे। आइए जरा बात करते हैं छात्रों से। क्या नाम है आपका? भवानी सिंह मीना। किस मांग को लेकर यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा 6 दिसंबर को RSSMB जेई का पेपर हुआ था और वो पेपर आउट हो गया पूरी तरह। व्हाट्सअप, टेलीग्राम सब पे पेपर सर्कुलेट हुआ है एग्ज़ाम टाइम से पहले ही। तो हम ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम निरस्त की जाए और उसके बाद में फिर दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए विथिन 3 मंथ। इससे क्या है कि एक्चुअली पढ़ने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है और जो पूंजीपति है, धनाढ़ लोग हैं, उनके बच्चे बिना तैयारी करे हुए सीधे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप भी जानते हो कि अगर कोई पैसा खर्च करके जाएगा तो वो सीधी सी बात है कि करप्शन करेगा। तो करप्शन को बढ़ावा खुद सरकार दे रही है। इसमें फिर बाद में कहते हैं कि लोग करप्ट हो रहे हैं, तो इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। प्लस में BL जाटावत जी है जो है हमारे अध्यक्ष RSSMB के, उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके ही सरपरस्ती में लगभग 3-4 पेपर आउट हुए हैं। तो उनको इस पे सोचना चाहिए और अपने आप इस्तीफा देना चाहिए उनको। ठीक है, BL जाटावत जो अध्यक्ष है उनके इस्तीफे की मांग भी लगातार उठ रही है। मुझे बताइए कि कौन सी ब्रांच का पेपर था जो आउट हुआ था? जेई का सिविल ब्रांच का पेपर था। और कितनी बजे आउट हुआ था? ये एग्जाम से एक 1.5 घंटे पहले आउट हुआ। 8 से 9 के बीच आउट हो गया था पेपर और ये RSS बोर्ड के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल अगर ये पेपर लीक हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में लीक पेपर तो हुआ, ये लीक सबूत लेके आए सारे स्टूडेंट्स और लीक हुआ तो पूरे इसको कड़ी सुरक्षा के साथ पूरे राजस्थान में रिकंडक्ट करवाना चाहिए। पूरे पेपर को दोबारा होना चाहिए कड़ी सुरक्षा के साथ। केवल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ ही नहीं होगा जो जिन्होंने दलाली की है या जो स्टूडेंट्स ने लिया है, क्योंकि ये कहाँ गया इसका कोई अंदाजा नहीं है। बहुत लोगों के पास पेपर चला गया, इसको दोबारा करवाना ही पड़ेगा पेपर को। बिल्कुल, गिरोह वो नहीं है जो पेपर लीक करता है, असली गिरोह तो वो व्यक्ति है जो प्रशासन में बैठे हैं और प्रशासन में बैठे जो सौदा करते हैं पेपर का, असली गिरोह वो व्यक्ति है। मुझे बताइए पेपर जब सुबह आउट हो गया था आपके 6 तारीख को, उसके बाद में 6 को, 7 को, 8 को आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये प्रदर्शन कल ही क्यों उठा है? देखिए, कल भी प्रतिनिधि मंडल जो है वहाँ पे चेयरमैन साहब के पास गया था और वहाँ पे वो मिले भी नहीं। दूसरी बात है, पेपर को निरस्त करने की मांग जब से पेपर आउट हुआ तब से की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी पेपर की नहीं, राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, पहली बात तो परीक्षा में धांधली होती है, फिर परिणामों में धांधली होती है, जिसके कारण बेरोजगार छात्र का या तो रिजल्ट हाई कोर्ट में रुक जाता है या परीक्षा में धांधली होने के कारण जो मनचाहे लोग जो पैसा दे देते हैं उनका सिलेक्शन होने के कारण जितनी भी गुड गवर्नेंस की बातें हैं वो सब फेल होकर और सिस्टम को ये दीमक की तरह नोचा जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एग्ज़ाम में इसी तरीके की धांधलेबाजी होने के कारण जो आज बेरोजगार छात्र है, जो लॉकडाउन में कोरोना की महामारी में जोखिम उठाकर एग्ज़ाम देने आया है, अपने जान को जोखिम में डालकर आज उसको फांसी लगाकर आत्महत्या करने की नौबत इसीलिए आई है क्योंकि जो ये सिस्टम है यही छात्रों का अच्छा सिलेक्शन नहीं करने के कारण और जो दलाली जो लोग करते हैं उनको खुश करने के कारण जो ये रिज़ल्ट निकाले जा रहे हैं। और हर रिज़ल्ट को हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया जाता है, हर रिज़ल्ट को 2-2, 3-3 साल तक क्यों लटकाया जाता है? वो इसलिए लटकाया जाता है कि आपका ना सिस्टम अच्छा है, आपके चेयरमैन से लेकर जितनी भी सरकार में जो आपके मशीनरी काम कर रही है सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ की जनता त्रस्त है, बेरोजगार छात्र को मरने की नौबत आ गई है। ऐसा क्यों है? कोरोना के कारण जब छात्र अपने जीवन को जोखिम में डालकर यहाँ एग्ज़ाम देने आ रहा है तो भी यहाँ पे लीक होना पेपर का एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी नेता ने 3 दिनों में नहीं उठाया है। और यहाँ आम छात्र को आप देख सकते हैं, कोरोना में इतना सारा छात्र जो यहाँ आया है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर आया है कि इस पेपर को निरस्त करके दोबारा पेपर हो। दूसरी चीज़, जितने भी पेपर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में होते हैं वो सब पेपर जो हैं पूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ हो। धन्यवाद। अब तो भरतपुर में भी जो है नकल गिरोह को पकड़ा गया है, उसके अलावा कई अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है शांति भंग के आरोप में। तो नकल गिरोह के सामने आने के बाद भी अभी भी कानूनी जांच की मांग क्यों की जा रही है?
देखिए, जो नकल गिरोह का काम होता है, ये नकल गिरोह अपने आप काम नहीं करता है। जब तक मशीनरी के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, नकल गिरोह कैसे काम कर लेगा? नकल गिरोह कैसे पेपर आउट कर लेगा? आप बताइए, अगर मैं सिस्टम में नहीं हूं तो मैं पेपर आउट कैसे कर सकता हूं? अगर चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जब तक नकल गिरोह के साथ मिले हुए नहीं, जब तक नकल गिरोह के साथ व्यापार नहीं करेंगे, और ये दलाली, शिक्षा की दलाली राजस्थान में ऐसी हो चुकी है कि आरपीएससी का कोई भी इंटरव्यू, कोई भी परीक्षा का जो समाधान है वो हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों होता है? और हाई कोर्ट में चैलेंज होने का मतलब है, हाई कोर्ट में एडमिट होने का मतलब है, यानी कि उसमें दलाली 100% हुई है। इसको देखते हुए जो शिक्षा की प्रणाली है पूरी तरीके से दीमक की तरह जो है उसको नोच दिया गया है, और कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए इस सिस्टम को बेकार कर दिया गया है, जिसके कारण आज बेरोजगार छात्र जो है वो रोने के लिए और आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। सुबह जो पेपर आउट होना बताया जा रहा है उसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास? देखिए, प्रमाण तो सभी है। व्हाट्सएप पे वो वायरल हो चुका था, सोशल मीडिया पे आ गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो बाद में डिपार्टमेंट को क्यों क्लैरिफिकेशन देना पड़ा? क्यों छात्रों की मांग के ऊपर चेयरमैन साहब नहीं मिले? क्यों कल प्रतिनिधि मंडल जब गया था तो प्रतिनिधि मंडल को चेयरमैन साहब नहीं मिले? ये सब दर्शाता है कि ये साक्ष्य उनके पास भी थे कि हम सब उसमें लिप्त थे। इनके खिलाफ एसीबी के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर और जिनका कार्यकाल 1 महीने का बचा हुआ है बेलावत साहब का, उनको तो निरस्ती कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से छात्र के साथ, छात्र के जीवन के साथ और छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और गरीब छात्र जब अपनी पैसों को लोन लेकर, अपनी ज़मीनों को गिरवी रखकर जब यहाँ एग्ज़ाम देने आता है और वो पूरी मशीनरी जब उस छात्र का भविष्य बिगाड़ देती है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे या तो छात्र जिम्मेदार है या मशीनरी जिम्मेदार है, और ऐसे में परिवार वाले छात्र को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और छात्र मजबूरी में आत्महत्या करने को ही मजबूर होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जब तक निष्पक्षता के साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, तब तक छात्र को 2-2, 3-3 साल तक नियुक्ति का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक छात्र को हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब तक बिलोचिए के जो सिलेक्टेड लोग हैं वो अपने ओहदों पर बैठकर पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाटते रहेंगे। तो अगर हमको इस भ्रष्टाचार को मिटाना है तो हमें अभी से जागरूक होकर, क्योंकि जान का जोखिम उठाकर सारे छात्र यहाँ आए हुए हैं। ये क्यों आए हुए हैं? ये अपने भविष्य के लिए आए हुए हैं। तो हमें अपने आप को जागरूक करना है। हमें इस सरकारी तंत्र को, जो कि दीमक की तरह इन छात्रों को नष्ट करने में लगा हुआ है, इनको सबको हटाकर हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सिस्टम बनाना है। धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे फांसी लगाकर लोग खड़े हैं। क्या आपको लगता है इस फांसी से कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, फांसी से फ़र्क पड़ेगा। ये प्रदेश में जो बैठे हैं, जो सत्ता के उच्च स्थानों पर बैठे हैं, और ये जो चेयरमैन बैठे हैं, जो कि छात्रों की बातों को, कल हमारी बात को नहीं सुना गया, वे हम सांकेतिक फांसी लगाकर उनको आज बात सुनाने की हमारी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये भी नहीं मानते तो अब इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी परिषद प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा और उस सत्ता के ऊँचे गलियारों में बैठे उन लोगों को, उन चेयरमैन को समझा देगा, उनको सम्मानना पड़ेगा, हमारी छात्र एकता के सामने झुकना पड़ेगा और उन्हें हमारे आके मिलना पड़ेगा, और इस परीक्षा को निरस्त करके तो परीक्षा पुनः निष्पक्ष रूप से करानी पड़ेगी। ठीक है, एक सामान्य सा सवाल है कि परीक्षा की तिथि जो है 6 तारीख थी, पेपर सुबह 8 बजे आउट हुआ था, तो जो आंदोलन है वो 6 तारीख को क्यों नहीं किया गया, शाम को या 7 तारीख को सुबह? देखिए, 6 तारीख को जब पेपर आउट हुआ और सुबह जब छात्रों को पता चला, तो जो छात्र परीक्षा दे रहे थे वो तो बाहर आ नहीं सकते थे। परीक्षा होने के बाद जब छात्रों ने वहाँ प्रदर्शन करना चाहा तो कैसे भी करके छात्रों की आवाज़ दबा दी गई। जब प्रतिनिधि मंडल छात्रों का वहाँ पे गया बेलावत साहब के पास, तो वहाँ वो साहब मिले नहीं। इसका सीधा जो हम इंडिकेशन देख सकते हैं कि पूरा तंत्र मिला होने के कारण छात्रों की आवाज़ को दबाया गया। आज भी हम देख सकते हैं कि छात्र यूनिवर्सिटी में जब प्रदर्शन कर रहा है तो तरह तरह के लोग वहाँ पे, अब ये बोला जा रहा है कि हम प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हैं, आप उनको वहाँ भेजिए, धरने की जरूरत नहीं है। तो धरने क्यों नहीं जरूरत है? जब कल वहाँ गए तो कल वहाँ क्यों नहीं मिले? अगर आप कहते हैं कि धांधलीबाजी नहीं हुई तो कैसे बच्चों के पास वही का वही पेपर आ गया? अगर आप उस वायरल पिक्चर को भी आप नेग्लेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि वो झूठी वायरल पिक्चर थी, तो आप जो बच्चे वहाँ पे एग्जाम दे के आए और जो बच्चों के पास वायरल पिक्चर आई, क्या वो सेम क्वेश्चन थे कि नहीं थे? बताएं, सब जने सेम थे कि नहीं थे? देखिए, तो यानी कि जब सेम क्वेश्चन आया तो ये बात तो आप नकार ही नहीं सकते कि पेपर आउट नहीं हुआ।
रही बात 3 दिन बाद प्रदर्शन करने की, तो आप सब जानते हैं भी परिस्थिति वैसे भी सामान्य नहीं है। इतने सारे छात्रों का जुटना, वैसे भी सरकार ने पाबंदियां कई लगा रखी हैं, इस वजह से जो है प्रदर्शन में कुछ कमी आ रही है। पर छात्र अपने जो है जागरूकता और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ठीक है, प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, लेकिन हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर बात करें तो 60,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। तो ये सोशल मीडिया की लड़ाई कल ही क्यों छेड़ी गई? ये सर बोल रहे हैं कि उसी दिन कंप्लेंट क्यों नहीं की गई। उस दिन मैं खुद पुलिस लाइन में रुका हुआ था। उस दिन 3 गिरोह पकड़ा गया था, लेकिन हमने मतलब इंतजार किया था शायद हो सकता है कल न्यूज़ में आ जाए। अगले दिन तक न्यूज़ में नहीं आने के बाद में उसके अगले दिन 8 तारीख को पूरा भारत बंद था। उस वजह से हमने कोई आंदोलन नहीं किया। फिर 8 तारीख के बाद में 9 तारीख को हम सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, वहाँ विभाग में गए। और एक दूसरी सूचना से मैं अवगत करवाता हूं, जैसे कल ही की एक घटना थी कि कोटा में एक फ्लाईओवर का स्पैन गिर गया। अब वो गिरना मतलब वाजिब है, क्योंकि वहाँ पे काबिल लोग नहीं थे और अब दोषी ठहराया जाता है वर्तमान सरकार को, लेकिन उसमें वर्तमान सरकार नहीं होती। जिस टाइम पे वो भर्ती हुई थी उस टाइम पे काबिल लोग बाहर रह गए थे, और जो नाकाबिल लोग कुछ पैसे दे के अंदर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े अफसर इसमें मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि रिश्वतखोरी में पकड़े जाते हैं। क्या कारण होता है वो? ये तो सिस्टम की भ्रष्टाचारी का आप आरोप लगा रहे हैं। क्या आपका कोई प्रतिनिधि मंडल जब कार्यालय में मिला था तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया गया था कि हमारी जांचें चल रही हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ कह करके खुश किया गया था कि भाई जांचें चल रही है। कई बार ये होता है कि बस ये इससे पहले 3-3, 4-4 भर्तियों के आरोप लग चुके थे। सिर्फ एक ही एग्जाम को कैंसिल किया गया था। राजस्थान जो अभी कुछ दिनों पहले लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी, उसके दोबारा होने के बाद में भी वो पेपर आउट हुआ था। उसके बाद लड़कों ने फिर से आंदोलन किया था, पर उसका दोबारा कोई उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला था। क्या एक बार ही एग्जाम 2016 के बाद में एक भी एग्जाम जो सही तरीके से नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी विभाग इस चीज़ को सरकार भी दबा के बैठ जाती है। बस जो ये जाटावत जी हैं, इनको निरस्त किया जाए। हमारी मुख्य मांग ये है, जो पेपर निरस्त हुए वो पूरे राजस्थान के एक समाज के इंजीनियर, जो एक समाज में इंजीनियर का काम करते हैं, जूनियर इंजीनियर का पेपर निरस्त करने की मांग हम कर रहे हैं। इसको पेपर को रद्द किया गया, इसकी हम मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारी मांग थी कि जेई के पेपर को निरस्त किया जाए, लेकिन जेई नहीं, इस राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी हो रही है उन वैकेंसी के पेपर आउट होना, और आउट के साथ में वो मार्केट में 20-20 लाख रुपए के सौदे की तरह बिकना। यहाँ गाजर मूली की तरह पेपर बेच रहे हैं। इस राजस्थान की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से इन छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालते हुए गरीब किसान का बेटा गाँव से पढ़ने आता है, वो 15-20 लाख रुपये का कर्ज होने के बाद में उसको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, और उसके सपनों के अरमान जब टूटते हैं जब मार्केट में पेपर आता है। आज अंदर के मन व्यथित होकर, दुखी मन होकर कहता है कि वास्तव में सरकार का कोई जिम्मेदार उत्तरदायित्व नहीं मिलता। कल हमारे पास में कोई डेलीगेशन को मिलने के लिए नहीं आया, शर्म आनी चाहिए। 500 छात्र उस बोर्ड के बाहर खड़े रहे, हमको कोई मिलने नहीं आया, और उसके बाद में हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट ये है कि छात्र मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? फांसी लगाने के अलावा छात्र के पास में कोई विकल्प नहीं है। आज सांकेतिक फांसी लगाकर छात्र ये मांग कर रहा है कि बेरोजगार किसानों के जो बच्चे हैं उन बच्चों का ध्यान दो, इनकी नस्लों को खराब मत करो। आप गहलोत साहब, बिल्कुल अभी कोई भी हमारे पास अभी भी कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मंडल हमसे ना तो वार्ता के लिए आया है, ना कोई बुलावा आया है। हमारी मांग ये है कि कम से कम छात्रों की आवाज़ को तो सुनो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे पास अभी तक नहीं आया है। सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे पास मिलने के लिए सरकारी कोई मुलाजिम नहीं आया। राजस्थान के अंदर पिछले सालों से देखता आ रहा हूँ मैं, प्रत्येक आत्महत्या के जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। यदि भविष्य में कोई भी इंजीनियरिंग छात्र आत्महत्या करता है तो समस्त राजस्थान में प्रत्येक छात्र ना तो कभी एग्जाम देगा, न ही सरकार का हम विरोध करेंगे, और आने वाले चुनाव में हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारी युवा ताकत भी हमारे साथ रहेगी। ये हमारा मांग है कि जो जाटावत जी हैं उनको निरस्त किया जाए, क्योंकि ये हमारे जैसे जो इतनी मेहनत से हम यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, 40 सब्जेक्ट, 120 असाइनमेंट, कम से कम 40 हम एंटर में एग्ज़ाम देते हैं, 150 हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। ये सब मिला के हम इतनी मेहनत से 4 साल की डिग्री करके हम बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये लोग जो हैं हमारे पेपर ढंग से करा नहीं पाते हैं। उसके बाद ये लोग हमारे मतलब अच्छी तरह से लिखे हुए प्रोग्रामिंग कोड के अंदर कंपाइलेशन एरर की तरह हैं ये लोग। हम लोग, ये मेरा नाम है हर्षित तिवारी।
लगातार प्रशासन की नाकामी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक भर्ती परीक्षा की बात हो या दूसरी भर्ती परीक्षा की, हर भर्ती परीक्षा में सिर्फ यही खबर मिलने को आती है कि पेपर आउट हो गया या कभी परीक्षा रद्द हो गई या कभी धांधलेबाजी की घटनाएं सामने आती है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह है अपनी जिम्मेदारी को लेकर, और गिरोह जो है सक्रिय है, क्योंकि प्रशासन में ऐसे लापरवाह लोग बैठे हैं। प्रशासन के लोगों से भी हम पूछेंगे कि आखिर इन छात्रों को इनका हक कब मिलेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए दी आवाज़।